नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। चाइनीज साइंटिस्ट ने हाल ही में अपने लैब में एक म्यूटेंट इबोला वायरस को क्रिएट किया है जो कि पहले की इबोला वायरस से ज्यादा हॉरिफिक है, ज्यादा खतरनाक है। और इसके रिगार्डिंग आप वेरियस आर्टिकल्स देख पाएंगे जहां पर ये लिखा हुआ है कि चाइनीज साइंटिस्ट क्रिएट म्यूटेंट इबोला वायरस। म्यूटेंट का मतलब ये हुआ कि जो इबोला वायरस है इसमें थोड़ा बदलाव करके ये नेक्स्ट स्ट्रेन का एक इबोला वायरस बनकर तैयार हो जाता है जो कि पहले वाले से ज्यादा खतरनाक होता है, ज्यादा डेडलीस्ट होता है। और चाइना ने ये सब कुछ, ये जो इबोला वायरस है ये लैब में तैयार किया है। आपको बताना चाहते हैं इसके पहले भी चाइना ने कोविड-19 को लेकर भी जो बातें निकल के आ रही थी कि चाइना ने कोविड-19 जो वायरस है इसे भी लैब में बनाया गया था और लैब से ही चीजें लीक हुई थी। इस पूरी घटना को लेकर हम यहाँ बात करने वाले, लेकिन इसके रिगार्डिंग आप वेरियस आर्टिकल्स देख पाएंगे जहां पर ये कहा जा रहा है कि ये जो चाइनीज साइंटिस्ट जो म्यूटेंट इबोला वायरस क्रिएट किए हैं ये इतना डेडलीस्ट है कि अगर किसी को वायरस ये अटैक करता है तो ये वायरस 3 दिन के अंदर उस पर्सन की डेथ हो जाती है। आप समझ सकते हैं कितना डेडलीस्ट है। इवन की कहा यह भी जा रहा है कि ये जो कोविड-19 स्ट्रेन है जिसको लेकर चाइना एक लंबे टाइम से एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन एक लीक रिपोर्ट के कारण, आपको बताना चाहेंगे ये लीक रिपोर्ट आगे हम इस स्लाइड में, ये जो इबोला वायरस है ये 100% इसकी मॉर्टेलिटी रेट है। मतलब ये हुआ कि अगर किसी पर्सन को ये वायरस अटैक करता है तो 110% चांसेस है कि उनकी डेथ होना निश्चित है। यहां तक कि जब चाइनीज साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उसमें कुछ चीजें बाहर ये भी निकल के आई कि इस वायरस के अटैक होने के बाद में आपकी जो आंखें हैं वो बाहर निकल जाती है विदिन 3 डेज के अंदर में और उस पर्सन की डेथ हो जाती है। एक्चुअली पूरा मामला ये है कि हाल ही में यहाँ पर हेबे मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट के बाद साइंस डायरेक्ट में ये जो रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई, जिसमें साफ साफ ये कहा जा रहा है कि चाइनीज साइंटिस्ट ने एक डेडलीस्ट इबोला वायरस को अपने लैब में बनाया जो कि पहले की इबोला वायरस से ज्यादा खतरनाक है और इसकी जो मॉर्टेलिटी रेट है वो भी 100% है। और इसको लेकर ना इसी साल जनवरी के टाइम में भी जो आर्टिकल पब्लिश हो रहे थे जहां पर ये बातें निकल के आ रही थी कि चाइना एक्सपेरिमेंट कर रहा है एक डेडली कोविड लाइक वायरस को लेकर। ये वायरस यही इबोला वायरस है। आपको बताना चाहते सबसे पहली बात कि इबोला वायरस जो कि अस्तित्व में 1976 में आता है, जो पहली आउटब्रेक जो होती है 1976 के टाइम में, और लेटेस्ट जो देखा गया ना आउटब्रेक वो 2014 से लेकर 16 के टाइम में देखा गया। उसके बाद से अब ये चीजें निकल के आ रही है। मे बी आगे आने वाले टाइम में इबोला वायरस को लेकर आउटब्रेक हमें देखने को मिल सकता है। खैर, आपको पहले बताना चाहते हैं ये जो पूरी जो एक्सपेरिमेंट है चाइनीज साइंटिस्ट जो है वो एक हैमस्टर्स के ऊपर किया गया है। हैमस्टर्स में चूहा ही होता है बेसिकली, और ये जो चूहा है इनमें से मेल और फीमेल दोनों हैमस्टर को लिया गया और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। ये हैमस्टर भी सोचते होंगे कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम ही लोग मिले थे, कभी कभी इंसानों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर लिया करो। खैर, आपको बताना चाहते हैं जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया, जब ये वायरस हैमस्टर के ऊपर इंजेक्ट किया गया, आपको बताना चाहते हैं विदिन 3 डेज के अंदर में उस हैमस्टर की डेथ हो जाती है। और ये देखा गया कि जस्ट लाइक अ इबोला पेशेंट, जो कि इबोला ग्रसित जो ह्यूमन बॉडी है, सेम उसी तरीके के यहाँ पर जो सीवियर सिस्टमेटिक डिजीज डेवलप हैमस्टर में भी देखा गया है जो कि पहले के इबोला वायरस से ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि इसमें कहा यह जा रहा है कि ये मल्टी ऑर्गन फेलियर को भी आगे डेवलप करता है, जिसमें बॉडी के हर एक पार्ट फेल कर जाती है। इवन लीवर हो या तमाम जो बॉडी के पार्ट्स है उसमें हमें एक फेलियर देखने को मिलता है, जस्ट लाइक इबोला की तरह। आपको बताना चाहते हैं इबोला, जो लोग नहीं जानते हैं, ये अब तक का सबसे खतरनाक डेंजरस वायरस है जो 1976 के टाइम में, इबोला बेसिकली एक रिवर है जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, यहाँ से ये जो इबोला वायरस है यहाँ से इजाद हुई। सबसे पहला आउटब्रेक हमें यही देखने को मिला और इबोला रिवर के नाम पे ये पड़ा है इबोला वायरस। और पूरे जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, खासकर सेंट्रल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो इबोला वायरस का आउटब्रेक है हमें यहीं पर ज्यादा देखने को मिलता है। चाहे गियाना की बात हो या फिर माली की बात हो या फिर सेनेगल की बात हो, तमाम जो रीजन है ये इबोला के आउटब्रेक हमें इसी रीजन में ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन इबोला के सिम्टम्स आपको पता होना चाहिए, जिस तरीके से आप सभी को पता होना चाहिए, सेम सिम्टम्स आपको चाइनीज साइंटिस्ट के द्वारा क्रिएट किया गया जो म्यूटेंट इबोला वायरस है, जिसे हम शॉर्ट में MEV भी कह सकते हैं। अगर आगे हम MEV लिखते हैं तो आप समझ जाना है म्यूटेंट की हम बात करें, चाइनीज जो रिसेंटली क्रिएट की है। तो जिस तरीके से इबोला में हेडेक होता है, आपकी आंखें लाल हो जाती है, फीवर, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, मस्कुलर
आपको वीकनेस आपको फील सी होती है, स्टमक पेन, वोमिटिंग, स्किन में रैसेस होते हैं, ब्लीडिंग होती है, ये जो तमाम जो चीजें है ना ये इबोला में देखी जाती है। सेम चीजें यहाँ पर चाइनीज के MEV में देखी जा रही है। और इबोला वायरस होने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है फ्रूट बैट, जिसे आप हिंदी में चमगादड़ भी कहते हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इससे ऑप्टिक नर्व डिसऑर्डर हमें देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ चाइनीज साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे उस दौरान यहाँ पर यह पाया गया कि जब वो रिसर्च कर रहे थे उस रिसर्च के दौरान यहाँ पर इन्होंने कंटेजियस डिजीज जो कि लाइव स्टॉक में होता है उसे यहाँ पर यूज किया गया। अब कंटेजियस डिजीज क्या होता है इसे आप शॉर्ट में समझिए कि दो तरह के आपके डिजीज होते हैं, एक कंटेजियस, एक आपका होता है इन्फेक्टियस डिजीज। इन्फेक्टियस में क्या होता है, बेसिकली इसमें हम लोग बैक्टीरिया और वायरस को इंक्लूड करते हैं। और बैक्टीरिया और वायरस ये किसी एनिमल से ह्यूमन में हो सकता है या फिर ह्यूमन से ह्यूमन में भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैलती है, क्योंकि जितने भी ये वायरस है ना ये सारे एनिमल्स के थ्रू से ये इंसानों में स्प्रेड करती है। लेकिन जब ये पर्सन टू पर्सन जब ये स्प्रेड करना स्टार्ट करे, ध्यान सुनेंगे, जब ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करना स्टार्ट करे तो इसे कहते हैं कंटेजियस डिजीज या कंटेजियस कहते हैं। और इन्फेक्टियस में ये एनिमल से ह्यूमन में आ सकता है या फिर दूसरे किसी स्पीसीज से लेकर ह्यूमन में आ सकता है। इसे इन्फेक्टियस कहते हैं, जो कि हम लोग बैक्टीरिया वायरस के टर्म में हम लोग इसे जानते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कंटेजियस डिजीज जो है इसका यहाँ पर यूज किया गया और इसके जरिए फिर प्रोटीन को इंसर्ट किया गया, और वही प्रोटीन जो इबोला में पाया जाता है। और जब ये प्रोटीन को इंजेक्ट किया जाता है उसके बाद में जो सेल्स, बॉडी के सेल्स, वो इन्फेक्ट करना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाती है। जिस तरीके से कोई एक वायरस एंटर करती है पूरी बॉडी सेल्स में स्प्रेड हो जाती है, सेम तरीके से यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया। और उसके बाद देखा गया कि जब ये इंजेक्शंस किया गया वायरस के इंजेक्शंस, उसके बाद में जो हैमस्टर है, जो चूहा है, इसके ऊपर डेवलप करना स्टार्ट होता है एक स्कैप्स, जो बेसिकली उसकी आई बॉल में, आंख की जो बॉल होती है, जो पुतली होती है, उसमें देखा गया एक ऑप्टिक नर्व डिसऑर्डर जिसमें आंखें बाहर निकल जाती है। एक्चुअली ये इमेज इसके पहले वाली वीडियो में अटैच किए थे, लेकिन उस वीडियो को मालूम चला कि वो हटा दिया गया अचानक, तो ये फिर से वीडियो रिपीट रिकॉर्डिंग हो रही है। खैर, इसके बाद में ये देखा गया कि ये म्यूटेंट इबोला वायरस को इंजेक्ट करने के बाद में पूरी जो बॉडी है ना, हर एक बॉडी में इन्फेक्शन हमें देखने को मिलता है, हर एक बॉडी में हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है, चाहे वो हार्ट हो, स्प्लीन हो जिसे पलिया कहते हैं, लंग हो, किडनी हो, स्टमक हो, इंटेस्टाइन्स हो या ब्रेन टिश्यूज हो। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो लीवर है ना, ये हाईएस्ट लेवल का जो इम्पैक्ट है हमें लीवर में देखने को मिलता है। और लीवर में इम्पैक्ट होना यानी कि आपके लीवर का फेलियर होने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो जाती है। लेकिन एक कंसर्निंग यहाँ पर यह था कि जब भी आप इबोला वायरस को लेकर आप लैब में टेस्टिंग करते हैं या एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसके लिए यहाँ पर सेफ्टी कंसर्न्स के लिए बायो सेफ्टी लेबल्स यहाँ पर यूज किया जाता है। और पूरे वर्ल्ड में बायो सेफ्टी लेबल के लिए हम लोग यूज करते हैं BSL 1 से लेकर 4 तक में। BSL 1 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर रिस्क लो है, माइक्रोब्स यहाँ पर इजिली स्प्रेड नहीं करते हैं। लेकिन जो हाई रिस्क माइक्रोब्स है जिसे BSL 4 कहते हैं, इसकी जो लैब है ना पूरी दुनिया में गिने चुने देशों के पास में, जैसे USA के पास में, ये चाइना के पास में भी ये लैब नहीं है। चाइना के पास में BSL 2 लैब है। इंडिया के पास कौन सा है? इंडिया के पास में BSL 2 लैब है, लेकिन BSL 4 जो है ये ओनली USA और कुछ गिने चुने देश के पास में है। तो इबोला वायरस को लेकर जो एक्सपेरिमेंट है, जो म्यूटेशंस है, ये चाइना फिर कैसे किया? इसके लिए चाइना ने यहाँ पर क्या किया कि चाइनीज जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने एक डिफरेंट वायरस को यूज किया जिसका नाम था वेसिकुलर स्टोमाटाइटिस वायरस। ये जो वायरस होता है ना, ये बेसिकली घोड़े या कैटल्स जो होते हैं ना उसमें ज्यादा ये वायरस पाया जाता है। इसका यूज किया गया और इसे थोड़ा बहुत इंजीनियर करके इबोला वायरस को इंजेक्ट किया गया पोस्ट में, मीन्स जो हैमस्टर है, जो चूहा है, उसमें एंटर किया गया ताकि उसके सेल को इन्फेक्ट किया जा सके। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ना वो करने के पीछे रीजन था कि माइक्रोब्स जो है वो इजिली स्प्रेड ना हो सके। हाई रिस्क वाला जो जोन है BSL 4, क्योंकि इसके पास तो था नहीं चाइना के पास में, तो उन्होंने BSL 2 के जरिए यहाँ पर दूसरे वायरस का यूज किया। इसे थोड़ी बहुत इंजीनियर करके जो हैमस्टर है उसके ऊपर इंजेक्ट किया गया। और ये जो वायरस है बेसिकली जिसका यूज किया गया इंजीनियर करके, इसे कहा गया ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन बेसिकली जो एग्जाम्पल अगर देखें तो अब हेमोग्लोबिन हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गया, बाकी जो एग्जाम्पल्स है ये आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स के हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर चाइना के जो साइंटिस्ट है वो वायरस को इंजीनियर करके होस्ट की बॉडी में इंजेक्ट किया गया। लेकिन अगर हम बात करें इबोला के बारे में तो
अब तक इबोला का जो आउटब्रेक है हमें 5 टाइम्स हमें देखने को मिलता है। आपको बता दें कि सबसे पहली बार 1976 से लेकर 77 एक साल के लिए आउटब्रेक हमें देखने को मिला था। उसके बाद 94 से 96, 2001 से लेकर 5, 2007 से लेकर 8 और 2014 से लेकर 16 तक हमें देखने को मिला था। और 16 के बाद से अब तक हमें इबोला का आउटब्रेक हमें देखने को नहीं मिला है। और मेजर तौर पर ना ये जो आउटब्रेक है हमें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी देखने को मिलता है ज्यादा, जिसमें से रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, गैबोन हो गया, गियाना, सियरा लियोनी हो गया, लाइबेरिया हो गया। ये तमाम जो देश है ना यहाँ पर आउटब्रेक हमें ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस ज्यादा होते नहीं है। ये लोग एनिमल्स का कंजम्पशन ज्यादा करते हैं, और जहां पे एनिमल्स का कंजम्पशन ज्यादा होता है तो पॉसिबिलिटीज वहां ज्यादा है कि वायरस के स्प्रेड होने का। ये पहले वायरस का स्प्रेड होना, पेंडेमिक, एपिडेमिक, ये ज्यादा प्रचलन में नहीं था। ये तो अब हुआ ना कि लोग कुछ भी खाना स्टार्ट कर दिए हैं, और इसका जो परिणाम है वो हमें देखने को मिलता है एक बायो वॉरफेयर के रूप में। क्योंकि बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ये बताती है कि चाइना जो आज के टाइम में अपने लेबोरेटरीज में वायरस का निर्माण कर रहा है, एक बायो वॉरफेयर लड़ने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि कोविड-19 को लेकर भी बातें निकल के आ रही थी कि ये जो कोविड-19 वायरस है ये चाइना की लैब से निकल के आई है, ये एक्सीडेंटल लीक था, ये कि बायो वॉरफेयर था, इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क हमेशा से निकल के आता है। और WHO जो है इन्वेस्टिगेशंस जब भी करना चाहती है, चाइना हमेशा रेसिस्ट करता है, चाइना हमेशा रोकता है WHO को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। क्योंकि चाइना आज के टाइम में एक आइसोलेटेड कंट्री है, खासकर उस मामले में, आइसोलेटेड इकोनॉमिक मामले में नहीं, उस मामले में कोई भी टेस्टिंग हो रही है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है वायरस को लेकर, इस मामले में पूरा जो वर्ल्ड है ना, इवन WHO, इनके पास में भी राइट्स कम होते हैं, क्योंकि चाइना ज्यादा राइट्स इसको प्रोवाइड करता नहीं है। और हाल ही में आपको बताना चाहते हैं, पिछले साल जून 29 का आर्टिकल, जब वुहान के रिसर्चर्स ने ये कहा था कि चाइनी कोविड-19 जो है वो क्रिएट किया गया एज ए बायो वेपन की तरह चाइना की तरफ से। जब ये बातें निकल के आती है तो पिछले साल ही ये जो आर्टिकल्स है बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, और इसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि चाइना का ये जो म्यूटेंट इबोला वायरस जो क्रिएट किया जा रहा है, ये एक बायो वॉरफेयर के रूप में इसे चाइना क्रिएट कर रहा है। और आज के टाइम में चाइना के पास में लीथल ट्रायो के रूप में 3 हथियार हैं। हम लोग आज के टाइम में ना वेपन्स, मिसाइल्स, न्यूक्लियर एटम्स, बॉम्ब्स, इसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है। हम लोग ये सोचते हैं कि जो अगला जो वर्ल्ड वॉर 3 होगा ये इसके जरिए होगा। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इसके जरिए नहीं, ये एक बायो वेपन्स के जरिए तीसरा वर्ल्ड वॉर होने वाला है। इसके अलावा चाइना यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्रेन वॉरफेयर, ये तीनों जो ट्रायो है, जिसे लिथल ट्रायो कहते हैं, इसका चाइना एक्सटेंसिवली यूज करने वाला है पूरे वर्ल्ड में। यानी इस रेस में ना नॉर्थ कोरिया भी पीछे नहीं है। आपको बताना चाहते हैं, नॉर्थ कोरिया भी एक बायो वेपन्स प्रोग्राम के जरिए एक पॉइजन पेन्स का निर्माण कर रहा है। यूएस की रिपोर्ट के आधार पर रिसेंटली ये कहा जा रहा है कि ये बेसिकली 18 अप्रैल 2024 का आर्टिकल्स है कि नॉर्थ कोरिया एक पॉइजन पेन्स का निर्माण कर रहा है, बना रहा है, जिसके जरिए बायो वॉरफेयर लड़ने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि इसे भी मालूम है कि हमारे पास जितने भी न्यूक्लियर हथियार है, जितने भी मिसाइल्स है, इससे ज्यादा असरदार तो बायो वेपन्स का होने वाला। और इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो चाइना इसे प्रोवाइड कर रहा है। खैर, आप क्या मानती इस चीज को लेकर? अपनी ओपिनियन जरूर दें। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर वर्ल्ड प्री एक्लेम्पसिया डे ये सेलिब्रेट किया गया, ऑब्जर्व किया गया। ये प्री एक्लेम्पसिया जो है ये रिलेटेड है आपके लाइफ थ्रेटनिंग जो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इसके अवेयरनेस को लेकर। सो आपको बताने कि ये जो डे है कब इससे ऑब्जर्व किया जाता है, 22 मई, 23 मई, 24 मई या 25 मई को। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। और इस पर भी आपकी क्या राय है? चाइनीज साइंटिस्ट जो रिसेंट हाल ही में इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं लैब में, इस पर आपका क्या कहना है? सो कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।